बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान उल्लाह। सवालों के जवाबों की वीडियो बना रहा हूं मैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। स्पेस कम है मेरे मोबाइल की, जहां जितनी वीडियो बन गई, ठीक है। तो नेक्स्ट में मैं स्पेस खाली करूंगा मोबाइल की, तो कैरी करूंगा मज़ीद, कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन हो जाए। फैंटास्टिक क्रिएटर के नेम से अस्सलाम वालेकुम भाई। एक बंदे ने बोला है कि मार्च इंटेक में फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाती है, और क्या आप एक वीडियो मार्च इंटेक में बना सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऑफर कर रही हो। मार्च इंटेक में चाइना में बहुत ही एक दो यूनिवर्सिटी है, जैसे शेंजन यूनिवर्सिटी है, उसके मार्च इंटेक एडमिशन आई थिंक क्लोज हो गया। 30 दिसंबर उसकी लास्ट डेट थी, सॉरी 30 नवंबर थी गालिबन, ठीक है। तो उसकी डेडलाइन गुजर चुकी है। बाकी जितनी भी है कोई फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी जीजीयू है, ये मार्च इंटेक ऑफर करती है, लेकिन इनरोलमेंट सितंबर में होती है। नेक्स्ट है जी रानिया इन्फॉर्मेशन के नेम से था, आप तौसा शरीफ से हैं, नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं तौसा शरीफ से हूँ और नेक्स्ट मंथ नहीं, इसी मंथ इंशाल्लाह आ रहा हूँ। तो हाँ, नेक्स्ट है जी शरीफ बलोच का क्वेश्चन था कि जब हम सीएससी ऑफिशियल वेबसाइट में फॉर्म को सबमिट करते हैं पर उसे दोबारा मल्टीपल टाइम विदड्रॉ करते हैं, तो कोई मसला नहीं है, आप जितनी मतलब मर्जी विदड्रॉ करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन यह है कि जब आप यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अपलोड कर लेते हैं डॉक्यूमेंट, वो अपलोड सीएससी का फॉर्म फिर ना करें तो बेहतर है। लेकिन कर भी दे कोई इशू नहीं है, अगर कोई मेजर जो है उसमें मिस्टेक है तो विदड्रॉ से कोई इशू नहीं है। बस डेडलाइन से के बाद नहीं करना है, डेडलाइन से पहले आपने जो मर्जी करते रहे। शोमी के नेम से था कि अस्सलाम वालेकुम, यूरो पास सीवी भी चल जाती है प्रोफेसर को। हाँ ओके है, चल जाती है, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट है जी रस्सी रस्सी पता नहीं क्या नेम है। यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन में सीएससी नंबर चाहिए, लेकिन सीएससी फॉर्म जो डाउनलोड करते हैं सबमिट करने के बाद उसमें 20 बस सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर नहीं एनी सोल्यूशन। सीरियल नंबर वो जो सीएससी का नंबर चाहिए होता है ना, यूनिवर्सिटी पोर्टल कई होते हैं वहाँ पे उनको रिक्वायर्ड होता है, तो वो आप यूनिवर्सिटी का सीरियल नंबर ही वहाँ पे पुट करते हैं। वो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है वो वाला, वो ब्लू में होगा तो लाजमी नहीं है। अगर उसको ब्लैक भी छोड़ दें ओके, अगर आप फिल करना भी चाहते हैं तो सीएससी का सीरियल नंबर ही पुट कर दें। SMH पता नहीं क्या नेम है, सैम के नेम से। इरफान भाई, चाइना फीमेल स्टूडेंट्स के लिए सेफ़ है या नहीं? बिल्कुल सेफ़ है, कोई मसला भी नहीं है। नेक्स्ट है जी असद शाहिद का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, मैंने होहाई यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस लेटर के साथ मैथमेटिक्स के लिए मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था। तो ये मैंने कमेंट्स पढ़ा है, बहुत लंबा कमेंट है, लेकिन मैं आपको गो थ्रू कर देता हूँ एक मरतबा कि स्टूडेंट से उन्होंने रब्ता किया है, उन्होंने कहा कि एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और उसके बाद तो मैं क्या सीएससी का पूछा तो उन्होंने कहा कि मिल सकती है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं सीएससी के लिए। उसने कहा कि आप प्रोफेसर से कांटेक्ट करो, वो मे भी आपकी एप्लीकेशन सपोर्ट करें। इवन उस प्रोफेसर का वीचैट भी सेंड किया मुझे लास्ट में मुझे कहता कि आप ट्राई करो, हो जाएगा इंशाल्लाह। सीएससी ना भी हो तो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ज़रूर मिल जाएगी। फिर कह रहा था कि आप एक्सेप्टेंस लेटर सेंड करो, देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं नहीं किया सेंड, आप बताइए कि ये केस रियल भी है या फेक एजेंट टाइप होते हैं। देखें, अगर तो कुछ होते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने ग्रुप बनाए होते हैं, लेकिन आप अपनी इन्फॉर्मेशन जितनी हो सके अपने तक महदूद रखें। अगर आपको ऐसे किसी ग्रुप में किसी ने कह दिया, नो डाउट होते हैं, लेकिन अब वो ट्रस्टेड है या नहीं है, ये सवाल या निशान है, क्योंकि आप उसे पर्सनली जानते तो नहीं है, ठीक है। बाज़ दफ़ा कुछ भी हो सकता है, प्राइवेसी इज़ द पावर, ठीक है। आप अपना इंफॉर्मेशन जितनी अपनी तक रखेंगे, आप महफूज रहेंगे, सेफ हाथों में, महफूज हाथों में होंगे, ठीक है। आगे समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी सीएससी की सीट्स कम होती हैं, उसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की सीट्स होती हैं 1700 आरएम होती है। मेरे खुद स्कॉलरशिप उसमें ऑफर हुई थी मुझे, तो मैंने तो खैर नहीं की थी, क्योंकि सीएससी जो थी, सीएससी की सीट्स बहुत कम होती है, मेरे ख्याल में 8-10 शायद होती हैं। तो इंशाल्लाह खैर करेगा। बाकी इन्फॉर्मेशन आप अपने तक ही रखें। मीन के नेम से पता नहीं क्या, भैया प्लीज़ हेल्प, मेरा एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन नहीं हो रहा। आप सीएससी का होगा, सीएससी का लॉगिन आप ट्राई करें। मोहसिन हसन का क्वेश्चन है कि सर मैं अभी अगस्त 2024 में पास आउट हुआ हूँ, मैं डिप्लोमा किया हुआ है पेट्रोलियम में 3 ईयर, चाइना में स्कॉलरशिप के लिए करना चाहता हूँ, बैचलर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग बैचलर के लिए, तो स्कॉलरशिप फुली फंडेड निश्ता। सुमैया उमर के नेम से जाके सर एफएससी वाले स्टूडेंट्स किस से 2 रिकमेंडेशन लेटर, कॉलेज प्रिंसिपल से या दूसरी कॉलेज प्रिंसिपल से ले लें, किसी प्रोफेसर से ले लें, एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट से, लेकिन फुली फंडेड स्कॉलरशिप बैचलर वालों के लिए नहीं है। यूथ एडवोकेट भाई, इसलिए तो आपसे प्यार है। तो भाई मेरे साथ एजेंट ने स्कैम कर दिया है, मैंने न्यू एजेंट जो ट्रस्टेड हो उसकी तलाश में हूँ, लेकिन आपने कहा कि आप भी अप्लाई करते हैं, तो काइंडली मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दें और चार्जेस भी बता दें। हमारे पास अब जगह नहीं है, मतलब हमारे पास स्पेस नहीं है और हमारे पास टाइम नहीं है कि हम अप्लाई कर सकें। तो आप खुद अप्लाई करें, बेहतर होगा। हाँ, आने वाले दिनों में शायद जनवरी के महीने में, हाँ जनवरी के एंड में जाके शायद हम दोबारा
मज़ीद सीट्स हम वो करें। फ़िलहाल के लिए हमें स्टूडेंट जिन्होंने हमने एप्लीकेशन वो की हुई है उनको प्रोसीड करेंगे, तभी आगे वो करेंगे। ये नहीं कि हम पहले दूसरे स्टूडेंट्स भी करें, हाँ हाँ ठीक है आने दो, फिर हमसे ना हो फिर क्या होगा। तो इस वजह से अब खुद अप्लाई करें, नहीं तो फिर वेट करें। मल्लिक का क्वेश्चन है कि आई हैव ऑलमोस्ट 15+ letters of acceptance, so some same from the past year which have again been renewed by professors, and some also got from professors, but I don't know where to apply and where not to, as I don't know which university offers good scholarship other than CSE, so I need the information about universities without application fee, and also regional presidential university scholarship that are equal to CSE are nearest to its stipend. My major is geography and I am considering applying to geography, GIS, remote sensing, environmental science engineering and related field. इन्वायरमेंटल भी हमारी यूनिवर्सिटी में भी सीट्स हैं इन्वायरमेंटल की, और नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे अप्लाई करें जो शियान में है। उसके बाद साउथ ईस्ट में मेरे ख्याल में शायद वहाँ पे भी है खनान यूनिवर्सिटी जो है, उसमें भी ट्राई करें। वहाँ पे प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप नहीं, उनकी प्रोविंशियल स्कॉलरशिप है 1500 RMB आई थिंक, तो वो है। और हाँ, बाकी आपके प्यार का शुक्रिया, नीचे कमेंट किया हुआ है। तो कलीमुल्लाह का क्वेश्चन है कि इसी वजह से तो आपसे प्यार है ना, जज़ाकल्लाह। एहतशाम का खालिद का क्वेश्चन है कि विदाउट फ़ी यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, मुझे तो मिल ही नहीं रही, पर प्लीज़ हेल्प कर दें। विदाउट यूनिवर्सिटीज़ फ़ी की मैं लिस्ट बनाऊंगा कि अभी क्योंकि मैं यहाँ पे पैकिंग शैकिंग कर रहा हूँ और वापसी जाने का इरादा रखता हूँ, अल्लाह खैर करे, तो उसमें थोड़ा सा बिज़ी होता हूँ। मैं जैसे ही होता हूँ फ्री इंशाल्लाह, मैं आज तो शायद मुश्किल है, कल ट्राई करूँगा लिस्ट बनाने की। मल्लिक का क्वेश्चन था कि दोबारा प्लीज़ आल्सो मेक ए लिस्ट और वीडियो ऑन द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप पेड फॉर ईच स्कॉलरशिप अदर देन CSE एंड जस्ट कंसीडर दोज यूनिवर्सिटी। Okay, I am from your neighboring district, Tehsil Kotadu and also Sreki. So goda thora sara Sreki hoda saku faida tana thiya, faida thi si inshallah, don't worry. Malik, please make a video on university without application fee. I have requested this for a year, but you have neither made a video nor uploaded a list on your website. इंशाल्लाह मैं क्रिएट करूँगा। ओके जज़ाकल्लाह। मोहम्मद अवैस का क्वेश्चन, सर आपकी वेब पे CSE की ऑल यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन है, लाइक जो उनकी पोस्ट होती है, जो स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन वो आहिस्ता आहिस्ता अपडेट कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह हो जाएंगी। काजी कंप्यूटर अकेडमी की जगह प्लीज सेंड मी योर ग्रुप तो कोई नहीं है फ़िलहाल। मलिक आसफ का क्वेश्चन था कि थैंक्स फॉर योर आंसरिंग माय क्वेश्चन इन लास्ट वीडियो। माय क्वेश्चन इज़ के इरफान भाई प्रोफेसर को मेल करने के लिए Gmail यूज़ करें या आउटलुक, बिकॉज मेरे दोस्त हैं उन्होंने मुझे बताया है कि अगर कोई Gmail यूज़ करते हैं तो वो मेल उनके जंक मेल में जाती है, और मैंने ये खुद करके भी देखा है। तो आपके एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू, देखिए मैं नो डाउट सारी मेल्स नहीं जाती उनके स्पैम में या जंक फोल्डर में, मैंने आज तक Gmail ही यूज़ की है, तो सारी चीज़ें मुझे एक्सेप्टेंस वगैरह सारा कुछ प्रोफेसर रिप्लाई Gmail पे ही देते हैं, तो ऐसा इतना बड़ा मसला नहीं है। कुछ मेल्स चली जाती हैं, लेकिन ये नहीं कि हर मेल ही जाए। ओके है Gmail, ओके है, कोई इशू नहीं है। तमाम भाई कौन है, बशीर अल्लाह बशीर पता नहीं क्या है। इरफान भाई मुझे HEC से मेल आया है कि CSE टाइप ए स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग आस्क अबाउट सम डॉक्यूमेंट्स लाइक प्री एडमिशन डॉक्यूमेंट्स, इज दिस नेसेसरी और नॉट, एंड आई एम सिलेक्टेड बिकॉज दे आस्क मी दैट रिप्लाई विदर यू एक्सेप्ट द स्कॉलरशिप और नॉट। देखिए अगर तो आपके पास है टेस्ट है तो फिर तो है, अगर वो प्री एडमिशन लेटर डिमांड कर रहे हैं तो प्री एडमिशन लेटर के लिए वहाँ यूनिवर्सिटी में मेल करना, आपको प्री एडमिशन लेटर मिल जाएगा। वहाँ यूनिवर्सिटी वाले बांटते हैं प्री एडमिशन लेटर, तो प्री एडमिशन लेटर की कोई इतनी वुक्कत नहीं है। प्री एडमिशन लेटर जब आप HEC के टेस्ट वगैरह देते हैं, उनके बाद वो क्राइटेरिया पूरा वो अपने वो कहते हैं, सिलेक्शन वगैरह सारा कुछ करते हैं, तो तब जाके वो फाइनल होता है। अगर आपके पास विदाउट है प्री एडमिशन लेटर का वो है तो वो ऑलमोस्ट सबको ही मेल आती है, उसकी इतना वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है जी अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के मास्टर के लिए यूँ नहीं बता दें, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी मुझे ऐसे मैं पहले भी काफ़ी सारी बता चुका हूँ। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीटिव हो जाएगा। शान जोतांग नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी है, उसके बाद और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी सारी, हस्ट है, USTC है, काफ़ी सारी है। अमीन अब्दुल का क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। मैंने चाइनीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंस वुहान के प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर ले लिया है, बट मेजर यूनिवर्सिटी की एडवर्टाइजमेंट नहीं मिल रही। CSE लेटर बीजिंग में जो कैंपस है उसकी मिल रही है, बट शुड आई डू? इसकी होगी एडवर्टाइजमेंट, आई थिंक मैंने देखी थी, अब दोस्त से पता करता हूँ, मेरे दोस्त वहाँ पे पढ़ रहा है, उससे मैं पता करूँगा। तो मारिया खान का क्वेश्चन था कि आई एम सिलेक्टेड डन विद CV बट आई एम स्टक ऑन रिसर्च डायरेक्शंस। ये वेबसाइट का इशू होता है या फिर फैकल्टी का इशू होता है? इसकी के लिए कोई सोल्यूशन है? तो 1 वीक हो गया है मैं इस पे स्टक हूँ। ये वेबसाइट्स का इशू होता है, चाइनीज़ जो वेबसाइट्स हैं उनकी वो वहाँ पे नहीं ओपन होती। यहाँ पे वहाँ पे आप चाइनीज़ जो है ओपन करें, चाइनीज़ में लिंक ओपन करें तो वो आपको ओपन हो जाएंगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिंक्स ओपन नहीं होते, बाकी तो मोस्टली तो ओपन होते हैं।
डॉक्टर मुबारक एक्सप्लोर का क्वेश्चन है, दिस इज सम इश्यूज अपलोडिंग फाइल्स ऑन साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी पोर्टल, इट्स शोइंग अनडिफाइंड। आप वीपीएन यूज़ करें, वीपीएन लगाएं, उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, वो उसमें मसला वाकई आता है। वीपीएन कनेक्ट करें कोई भी तो फिर आप यूज़ करें। ज़ैद खान का क्वेश्चन है कि आई एम अप्लाइंग फॉर मास्टर, या मोबाइल से अपलोड कर लें, मोबाइल पे भी, लैपटॉप पे अगर वीपीएन नहीं चल रहा, कोई नहीं है तो मोबाइल से वीपीएन कोई डाउनलोड कर लें, कैट वीपीएन या कुछ भी, तो उस फिर आप मोबाइल से अपलोड करके देखिए, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ज़ैद खान का क्वेश्चन है कि आई एम अप्लाइंग फॉर मास्टर इन मैथमेटिक्स, इज देयर यूनिवर्सिटी विद राइट्स, बहुत सी यूनिवर्सिटीज है मास्टर के लिए। आतिफ अली का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम, लाइव फ्रॉम लिया फ्रॉम आफ्टर 3 ईयर मैकेनिकल डिप्लोमा चाइना में, मैं बस मैं बीएस कर सकता हूँ, अगर कितने परसेंट? बीएस के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है। नेक्स्ट है जी, यूज़र कहने था कि माय नेम इज़ अली, अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे जो एक्सेप्टेंस लेटर मिला है मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग, लेकिन यूनी के पोर्टल पे मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग और एडमिशन ओपन नहीं है, लेकिन प्रोफेसर का मेजर मैनेजमेंट साइंस है, लेकिन यूनी के पोर्टल पर एडमिशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन शो हो रहा है, मैनेजमेंट का नहीं है। अब मैं क्या करना चाहिए? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कोई या कोई और? देखिए, अगर तो प्रोफेसर का स्कूल ऑफ जो बिजनेस है फिर तो उसमें कर दें, मैनेजमेंट साइंस एंड जो स्कूल ऑफ बिजनेस में ही मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग आता है, तो उसमें कर दें। लेकिन प्रोफेसर को वो इत्मीनान में लें, उनको कहें कि ये वाला शो हो रहा है, मुझे आपने एक्सेप्टेंस दिया लेकिन यहाँ पे शो हो रहा है, ये मुझे बिजनेस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँ, तो फिर वो आपको प्रोफेसर बता देगा, प्रोफेसर से पूछें। समीर मुश्ताक क्वेश्चन, आई कैन नॉट फाइंड एनी स्कॉलरशिप इन ग्राफिक डिजाइनिंग आर रिलेटेड टू डिजाइन ऑफ फील्ड्स, यस काफ़ी सारी हैं इसमें भी। नेक्स्ट है जी, हमजा डीजी खान का क्वेश्चन, प्लीज़ मेक श्योर द करंटली ओपन स्कॉलरशिप नेम इज जियांगसू यूनिवर्सिटी फॉर मास्टर, आई वांट टू अप्लाई फॉर मास्टर इन CSE टाइप इन जियांगसू एंड व्हाट इज द डेडलाइन फॉर दिस यूनिवर्सिटी। जियांगसू यूनिवर्सिटी में CSE आई थिंक ओपन हो गई है, लेकिन इसमें सीट्स कम होती है। जियांगसू यूनिवर्सिटी वाले जो प्रोफेसर हैं वो एक्सेप्टेंस बांट रहे हैं, ठीक है, तो एक्सेप्टेंस अगर आपको वहाँ से मिला है तो वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मिला है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। CSE में सीट्स वहाँ पे कम होती है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी उनकी कोई खास प्रोविंशियल स्कॉलरशिप है, तो ये चीज़ है। इसमें आखिरी ऑप्शन के तौर पर जियांगसू को रखें, एक्सेप्टेंस अगर आपको मिला है तो ज़्यादा वहाँ पे वो करने की और यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप आप देखें, एक्सेप्टेंस लेने की कोशिश करें, अगर कहीं से ना मिले फिर जियांगसू में करें। ठीक है, नेक्स्ट है अली शाह का क्वेश्चन है कि सर मेरा CSE के पोर्टल पे भी इन प्रोग्रेस है एप्लीकेशन, और वहाँ है CSE पोर्टल भी इन प्रोग्रेस है एप्लीकेशन, और वहाँ मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, बट यूनिक पोर्टल पे नोटराइज डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे। इन प्रोग्रेस नहीं होगा, वो सबमिटेड होगा आपका CSE पोर्टल पे, और CSE के पोर्टल पे अगर आपने किए हैं तो सबमिटेड होगा। विड्रॉ करें, विड्रॉ करके वो नोटराइज अपलोड करें, दोनों पर नोटराइज चाहिए होती है, वो ओरिजिनली अपलोड करने। अली रज़ा पॉलिटिकल के नेम से था कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर का रिकमेंडेशन चल सकते हैं? मेरे डिपार्टमेंट में कोई प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, और मेरा भाई HSK4 भी है, तो मास्टर में हेल्प करिएगा। HSK4 आपका मेजर कौन सा है? HSK4 अगर आपके पास है दालिया जोतांग यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें तो उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा, अगर आपके पास HSK4 ऑफिशियल है तो। और बाकी रही बात उसकी रिकमेंडेशन लेटर की, वो असिस्टेंट प्रोफेसर का ओके है, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट थे जिनका सेम था। सर चांद के नेम से शो कंप्लीट मैप ऑफ पाकिस्तान, ओके, कौन था शो कंप्लीट मैप, कौन सा? नेक्स्ट है जी, मोहम्मद इरशाम का क्वेश्चन है कि सर आई हैव 950 मार्क्स, मतलब 950 इन FBI, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी व्हाट CS स्कॉलरशिप? बैचलर के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है यार, फुली फंडेड बैचलर के लिए। समीर का कहते हैं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई, मतलब पंजाब के कौन से सिटी से? मैं जलालपुर पीरवाला से, मैं पंजाब लिया एंड तौसा, ठीक है, मुल्तान के साथ। अनीस का क्वेश्चन है कि इरफान ब्रो अगर CSE के गिव अप करके अगेन अप्लाई करें तो अदर देन CSE स्कॉलरशिप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दोबारा अगर CSE को गिव अप कर दें अगेन अप्लाई कर अदर्स, कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं। इतनी मरतबा पूछा हुआ है। लारैब का क्वेश्चन है कि थैंक यू सर, मेरा कंप्यूटर कमेंट रीड किया आपने इस वीडियो में, काइंडली हमें सीट्स चाहिए, उसमें आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मैं नहीं कह सकता कुछ भी। मैं इधर थोड़ा सा बिजी हूँ अभी, ये 5-10 दिन हैं, इस मंथ के एंड में मैं चला जाऊँगा इंशाल्लाह। तो अगर मैं पाकिस्तान पहुँच गया फिर तो टाइम होगा यहाँ पे खाना पीना, ये खाना बनाना, रोटी बनाना, कोई दोस्त लेके जा रहा है, मेरा ये काम कर, मेरा ये मसला है, वो है, तो मैं यहाँ पे जो स्टक हुआ होता हूँ। अगर कभी थोड़ा भी टाइम मिलता है फिर मैं आलस कर जाता हूँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। जुल्फ़िकार, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं है, माहौल नहीं है ये ख़ास तौर पर ये काम करने वाला, तो ठीक है। पाकिस्तान गए तो फिर तो इंशाल्लाह है ही वेले, कोई मसला ही नहीं है, फिर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। फ़िलहाल आप अपनी ट्राई जारी रखें खुद से। जुल्फ़िकार का क्वेश्चन था कि वालेकुम सलाम, आई एम fresher student and I want to apply fully funded scholarship MBS in China through CSE scholarship. I got 90% fully funded China, उसके लिए MBBS के लिए स्कॉलरशिप रिश्ता। नेक्स्ट है जी, रीबा का क्वेश्चन, सर हेलो सर, मैं BScs कर रही हूँ 6 सेमेस्टर में, MSc के लिए वहाँ आना चाहती हूँ, मेरी डिग्री 2026 जून में होगी कंप्लीट, तो वहाँ मास्टर करने के लिए, मास्टर के बाद क्या मैं अच्छी सी जॉब कर लूँगी?
जॉब्स मिल सकती हैं, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन यह है कि यहाँ पे टफ़ होता है क्योंकि लैंग्वेज बैरियर भी है, सारी चीज़ें, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, सिस्टम में आप दाखिल हो जाते हैं, तो आपको सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाती है, तो बंदा कुछ ना कुछ कर लेता है। लेकिन यह है कि मास्टर के बाद PhD भी ऑप्शन है, पोस्ट डॉक भी ऑप्शन है, जॉब करना चाहें जॉब। अब मैं जैसे मास्टर मैंने कर लिया, अगर मैं यहाँ पे रहता तो मैं फाइंड आउट करता जॉब्स, स्टूडेंट्स कर भी रहे हैं, लेकिन आसान नहीं, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अच्छा, सही है जी। नेक्स्ट है फिज़िक्स के नेम से था कि आई हैव अप्लाइड इन चीचांग यूनिवर्सिटी PhD फिज़िक्स लास्ट आई गॉट प्री एडमिशन लेटर बट आई डिड नॉट गेट CSE, नो कन्फ्यूज फॉर मी, आई एम कन्फ्यूज। प्री एडमिशन लेटर अगर आपको मिला था, उसके बाद CSE पे अपलोड किया था, तो फिर आपका स्टेटस इन प्रोग्रेस भी हुआ होगा डेफिनेटली। तो उसके बाद अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली फिर तो थोड़ा सा स्ट्रेंज है। काफ़ी सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ भी था वैसे और यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन इसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है चीचियां की, वो तो आपको ऑफर करनी चाहिए थी उनको। खैर दोबारा आप अप्लाई कर दें, उसमें कोई इशू नहीं, उसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अप्लाई करिएगा, CSE किसी और चांस में अप्लाई करना, या अगर CSE का एक्सेप्टेंस कोई किसी और जगह से नहीं है, फिर प्रोफेसर से कहें कि भाई मैंने लास्ट टाइम अप्लाई किया था, प्लीज़ स्पॉट में एप्लीकेशन दिस ईयर एज वेल। तो देखिए सादी अयाज का क्वेश्चन है कि सर शिलांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और लेंची यूनिवर्सिटी, इन दोनों में CSE कौन सी यूनिवर्सिटी CSE ऑफर करती है और किस में ज़्यादा चांसेस हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी CSE दोनों ऑफर करती है, लेंचो यूनिवर्सिटी भी करती है और शिलांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी करती है। राना अली हसन का क्वेश्चन था कि अली शान का क्वेश्चन क्या है? अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, चाइना यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम का कंफर्म करवा दें, एप्लीकेशन फ़ी है यानी ओके। नेक्स्ट है जी कदूस खान का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, आई हैव 5 एक्सेप्टेंस लेटर, चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिलेन यूनिवर्सिटी, सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी, ZZU, फ्यूजन मेडिकल यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी में CSE के लिए अप्लाई करूं? आप अपना मेजर बता दें। ZZU का मैं आपको बता दूंगा, जिलेन यूनिवर्सिटी, सेंट्रल साउथ का भी शायद मैं आपको बता सकता हूं, फ्यूजन मेडिकल का भी उसका मुझे आइडिया नहीं है, जिलेन यूनिवर्सिटी का भी थोड़ा बहुत तो आइडिया चलो ले सकता है बंदा, चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आपका मेडिकल से रिलेटेड होगा तो मेडिकल से अगर आपको एक्सेप्टेंस मिला है ZZU में तो इधर अप्लाई करें तो आपके चांसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट बता दीजिए मेडिकल के, ताकि मैं उसी हवाले से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। हवा चल रही है ठंडी ठंडी। नेक्स्ट है जी डॉक्टर हमारा एक्सप्लोर के नेम से था कि अप्रिशिएट एंड थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग माय क्वेरी बट प्लीज एक्सप्लेन लाइक द फैमिली वन टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक द कैंडिडेट एप्लीकेंट आल्सो कम फॉर द फर्स्ट टाइम फैमिली, लाइक इस कैंडिडेट कम विद हस्बैंड एंड सन। देखिए पहली मरतबा जब आप आते हैं तो आपके लिए मुश्किल होता है यहाँ पे, क्योंकि आपको वहाँ पे वीज़ा के लिए NOC वो ऑफ़र लेटर होता है, एक जिस तरह जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो आपको कराना पड़ता है, तो पहले मतलब मुश्किल होता है। जब आप खुद यहाँ पे आ जाते हैं ना, आप ये जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं आपको रेजिडेंस परमिट आपको मिलता है, तो फिर आप वहाँ से पीछे आप डॉक्यूमेंट्स भेजें उनको, यहाँ से खुद आप लेटर टाइप करके भेज दें उनको, आप जिनको आपने लाना है, हस्बैंड को लाना है, बच्चों को लाना है, तो आप ला सकते हैं। पहले खुद अकेले आइए 2-3 महीने यहाँ पे, फिर उनको वो कीजिए। मोहम्मद कनीस का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम, नेम पता नहीं मैंने ऐसा ही पढ़ा है, बिन कैस, मोहम्मद बिन कैस। अस्सलाम वालेकुम, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते वक्त लिखा था कि Gmail अकाउंट यूज़ ना करें, इस बारे में चलता है, कोई मसला नहीं है। शफीक पता नहीं क्या शफाकत अली का क्वेश्चन था, शफकत अली इकट्ठे लिखा होता है ना। एक्सेप्टेंस लेटर का जब तक ईमेल्स करनी चाहिए, एक्सेप्टेंस के लिए कब तक ईमेल्स करें? दिसंबर जनवरी, जब तक उस यूनिवर्सिटी की डेडलाइन नहीं ख़त्म होती तब तक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी द सीक्रेट के आई हैव गॉट एक्सेप्टेंस लेटर इन चाइना यूनिवर्सिटी, प्लीज डियर इट्स टेल मी। चाइना यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी? चाइना यूनिवर्सिटी का ये बताया फिर ही पता चलेगा। मोहम्मद बिन कहते क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम भाई, खनान यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी पर अप्लाई के लिए वीडियो बनाए और एप्लीकेशन ओपन है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर में कितने चांसेस होते हैं? मैकेनिकल का मुझे उसमें बिल्कुल आइडिया नहीं है, फूड साइंसेस का पता है, मैकेनिकल का मुझे पता नहीं है। अब एडमिशन तो आई थिंक ओपन है। अब मेरे के क्वेश्चन का नेम पता, कैन यू गिव मी लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफर्ड बैचलर डिग्री? लिस्ट बैचलर डिग्री कोई नहीं है। जवेरिया वाले का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने रिसेंटली BS जियोलॉजी किया है और आप बता सकते हैं कि इधर जियोलॉजिस्ट के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी? जियोलॉजी के लिए मुझे वो तो नहीं है, खनान यूनिवर्सिटी है और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी, मुझे नाम याद नहीं है। आप वैसे यूनिवर्सिटीज़ वैसे फाइंड करें जैसे मैंने आपको बताया था वीडियोज़ में कि भाई कैसे आपने अप्लाई करना है। तलहा ट्रेनिंग के नाम के कैसे आपने फाइंड करना है मेजर? अस्सलाम भाई, कंप्यूटर साइंस के लिए मास्टर के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी, इस तरह यूनिवर्सिटीज़ कैसे बताऊँ मैं? हमजा जमील का क्वेश्चन है कि भाई मेरा मेजर सिविल इंजीनियरिंग है, मुझे CUMT और USTB दोनों से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, एक तो ये बता दें दोनों में CSE की यूनिवर्सिटी में करना बेहतर होगा। CSE के लिए CSE के लिए CUMT में मेजर चेक कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ जियोटेक को ऑफर हो रही है, और USTB में भी है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। USTB में चांसलर स्कॉलरशिप होती है, उसमें अप्लाई करें। CUMT में अगर आपका जियोटेक है फिर उसमें अप्लाई करें CSE में, ठीक है। तो क्या मैं डायरेक्ट PhD के लिए अप्लाई कर सकता हूँ?
बैचलर किया हुआ है। नहीं, ये नहीं करना आपने। और काइंडली ये भी बता दें कि पीटी लैंग्वेज टेस्ट चल जाता है अगर यूनिवर्सिटी में आइट्स रिक्वायर्ड हो तो। पीटी अगर उन्होंने मेंशन किया हुआ है तो फिर तो ठीक है, डुओलिंगो इन्होंने मेंशन किया होता है, पीटी में आई थिंक एक्सेप्ट वो भी हो जाएगा, लेकिन ये यूनिवर्सिटी से पता करना पड़ेगा। जैसे शंघाई जो होता होंगे NPU है, इन दोनों में तो आइट्स मैंडेटरी होता है, बाकी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है। पता नहीं क्या नेम है, कायनात FR खान, पता नहीं क्या कायनात कनेजा। तो आपको वालेकुम सलाम, केमिस्ट्री के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए? इस तरह मुझे नहीं आइडिया किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए। आमिर शुक्ला का क्वेश्चन प्लीज़ रिप्लाई। मैं ऑलरेडी चाइना में स्टडी कर रहा हूँ मास्टर में, बट मैं फर्दर CSE के लिए अप्लाई कर रहा हूँ किसी और यूनिवर्सिटी में। तो अगर मेरा एडमिशन हो जाता है तो इसके लिए NOC लेना पड़ेगा, और NOC नहीं देते तो अल्टरनेटिव बता दें। देखिए अगर तो NOC नहीं देते, अपना एडमिशन कैंसिल करवा के पाकिस्तान जाए, वहाँ से जाके वो X1 जो है वीज़ा वो लगवाए, X1 वीज़ा लगवा के फिर वापस यहाँ पे आए उस यूनिवर्सिटी में। लेकिन अगर वो NOC नहीं देते तो यही ऑप्शन है। यहाँ से कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी होती है जो NOC मांगते नहीं है, जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या आपने छोड़ के आए, वो कहते हैं चले आ जाए, कोई इशू नहीं है। ये चीज़ होती है। अगर वो कहते हैं कि NOC चाहिए, अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं देती जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, अपनी एडमिशन अपना कैंसिल करवाना पड़ेगा जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं। तला खान के प्रोफेसर के भाई जापान की यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट में था, 2 ईयर की डिग्री की वजह से मुझे रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं की गई, तो क्या मैं उनको समझा ही नहीं पाया कि HEC में 2 ईयर्स डिग्री सिस्टम था, जो कि HEC अप्रूव, जैसे कि 2 ईयर मैट्रिक, 2 ईयर इंटरमीडिएट, 2 ईयर बैचलर, तो की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक 6 ईयर एजुकेशन थी, पर नहीं हुआ। क्या चाइना में भी इशू? नहीं, चाइना में इशू नहीं है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने मेंशन किया बाकायदा कि अगर आप पाकिस्तान से हैं तो 16 ईयर एजुकेशन जो MSc आपकी है वो मेंशन होता है, 16 ईयर MSc, 2 ईयर BSc, 2 ईयर MSc, फिर जो है इस तरह होता है, ठीक है। ये आपकी 14 ईयर 16 ईयर होगी, मेंशन किया होता है ब्रैकेट में 16। अगर 2 PhD के लिए कर रहे हैं, 18 ईयर एजुकेशन आपके पास मस्ट होना चाहिए, 2 साल की BSc, 2 साल की MSc, 2 साल के MPhil मेंशन किया होता है बाकायदा, फॉर एग्जाम्पल दालियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस तरह चाइना में कोई इशू नहीं। वो कमेंट किधर गए? बहुत नीचे चले गए कमेंट, ठीक है। आप होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा साबित हो। अगर किसी का कमेंट रह गया है तो वो अपना बताइएगा, क्या कहते हैं उसमें कमेंट में, कि आपका सवाल दोबारा मैं करूँगा, क्योंकि एक स्पेस कम रह गई, 21 मिनट की वीडियो बन गई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपकी क्वेश्चन का आंसर करूँगा, मेमोरी भी खाली करूँगा इसकी मोबाइल की, जो कि पॉसिबल नहीं है। वीडियो ज़्यादा हैं, तस्वीरें कम हैं इस मोबाइल में। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।